टीवी 27 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक द्विवेदी। आज बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बजट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद ही देश का बजट पेश किया जाएगा। सभी देशवासियों की निगाहें बजट से ठीक पहले लगी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठवीं बार बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह छठा बजट है। टीवी 27 न्यूज बजट से जुड़ी हर अपडेट से आपको अवगत कराता रहेगा। बजट से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे कई खास मेहमान भी समय समय पर जुड़ते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनमें से राजेश शुक्ला जी हैं, अर्थशास्त्री के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा अनिल जैन जी हैं, वो अर्थशास्त्री के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा सीएम पप्पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वह भी हमारे साथ इस डिबेट पे रहेंगे, हमारे साथ बातचीत में रहेंगे। इसके अलावा देवेंद्र विश्वकर्मा, ये भी हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार हैं, ये भी हमारे साथ ये रहेंगे। और इन सब से हम लोग अभी बातचीत करेंगे। राजेश जी, अनिल जी, सीएम पप्पे जी और देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल जी से सवाल करूंगा। अनिल जैन जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? अनिल जैन जी, उद्योग जगत के दिग्गजों से लेकर आम आदमी तक सबकी निगाहें आज के बजट पर टिकी हुई हैं। सबको लगता है कि आज कुछ मिल सकता है। और सबसे ज्यादा वेतनभोगी करदाता, जो उनका आयकर स्लैब में बदलाव, उनको सबसे बड़ी उम्मीद उनकी टिकी हुई है। आज क्या मिलने जा रहा है? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट है। और वोट ऑन अकाउंट हो या ना हो, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर या उनकी जो मिनिस्ट्री है, ब्यूरोक्रेट से वो क्या जैसे आप कहा, वेतनभोगी क्लास जो है वो एक मिडिल क्लास, और तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत। कहीं ना कहीं उनको देना पड़ेगा, उनको अभी सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो हमारा सैलरी क्लास दे रहा है, क्योंकि उसको टैक्स जाने का कोई तरीका है ही। बिजनेस क्लास को फिर भी टैक्स क्या लेता है ना। तो ये नॉर्थ ब्लॉक के बाहर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये वहां पर फोटो सेशन है। जी अनिल जी, कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि जो सैलरीड क्लास है, इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा जो ईमानदारी से जो टैक्स देता है वो हमारा सैलरीड क्लास देता है, और वो हमारा मिडिल क्लास है, वो हमारा कंज्यूमर क्लास है। अगर सैलरीड क्लास जो एक बहुत बड़ा सेक्टर, जैसे हमारा जीडीपी जो है, जीडीपी का 50% जो आता है सर्विस सेक्टर से आता है, और सर्विस सेक्टर से सैलरी क्लास भी आता है। तो यहाँ से इनको अगर आप तो आज हमारा भी और बढ़ सकता है। अगर एक्सपेंडिचर कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाए, इनकी सेविंग्स बढ़ाई जाए, तो सैलरीड क्लास को अगर टैक्स में रिलीफ दी जाए, उनको कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाए, जैसे एक एपीसी का डिडक्शन होता है, वो ज्यादा सेविंग करें। सालों से एपीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की लिमिट लगाई गई है। आज से 7-8 साल पहले ये 1.5 लाख रुपए की लिमिट लगी थी, आज भी ये 1.5 लाख रुपए की लिमिट लगी हुई है। मुझे लगता है कि 1.5 लाख से कम ये लिमिट को बढ़ा के 4 से 5 लाख रुपए करना जरूरी है। ये देश के लिए भी जरूरी है और सैलरी क्लास को टैक्स से रिलीफ देने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काइंड ऑफ ए सोशल सिक्योरिटी तैयार होती है। अगर मिडिल क्लास अगर एपीसी के थ्रू सेविंग कर रहा है, तो अपने लिए, बुढ़ापे के लिए, अपने आगे के टाइम के लिए सोशल सिक्योरिटी का प्रबंध कर रहा है। तो पता नहीं मेरे को गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती। एपीसी के डिडक्शन को ही कम से कम आप बढ़ा के 1.5 लाख से 5 लाख कर दीजिए, तो पूरे आज जो सैलरी है वो बढ़ गई है, पर सेविंग की लिमिट आज भी आपने 1.5 लाख रुपए रखी है। आज सॉफ्टवेयर के लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की सैलरी मिल रही है, पर उनके पास सेविंग का कोई आप इंसेंटिव देने वाला कोई तरीका नहीं है। दे आर कंपेयर्ड टू इन्वेस्ट इन मार्केट। अनिल जी, आपको रोकना चाहूंगा। ये जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, ये नॉर्थ ब्लॉक के बाहर का है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र भी किया था, ये नॉर्थ ब्लॉक के बाहर निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री, और उनके साथ दाहिनी ओर पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो खड़े हुए हैं। और इसके अलावा
वित्त मंत्रालय के सारे बड़े अधिकारी मौजूद हैं, वित्त सचिव, वित्त ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो तमाम सारे अधिकारी जिनकी मेहनत और प्रयासों से ये बजट तैयार होता है, वो सारे लोग अभी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सरकार इस बजट पे, चूंकि अंतरिम बजट है, सरकार इस बजट पर किस तरीके से फोकस होगी? गरीब पर फोकस होगी या खर्च बचाने पर फोकस होगी? खर्च बचाएगी या लुटाएगी? तो पहली बात तो सरकार को चुनाव को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, वो एक नेचुरल है जी। और जहां तक लुटाने का है तो अभी लुटाने का स्कोप नजर नहीं आता है। मैंने कहा फंड हमारे पास तो भी है और